सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में घर बनाने की आवश्यकता पड़ी। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कृषि कानून से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कृषि कानून एक बार फिर से वापस आने जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान किया था, वही कृषि कानून एक बार फिर से आने जा रहा है। यानी जिस बात का डर किसानों को था, किसान नेता राकेश टिकैत को था, वो सच साबित हुआ है। मोदी सरकार एक बार फिर से कृषि कानून लाने जा रही है और इस बात की पुष्टि सूत्रों के हवाले से नहीं कर रहे हम, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मोदी सरकार एक बार फिर से कृषि कानून लाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर कृषि कानून रद्द करने का ऐलान किया है, लेकिन टीवी पर किया है। लेकिन ये संसद के माध्यम से कानून रद्द होगा और जब तक इस संसद के माध्यम से कानून रद्द नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी कि जो बात राकेश टिकैत लगातार दोहरा रहे थे, आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं और इस बात को लेकर तरह तरह के ताने उन्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत और तमाम किसान जो आशंका व्यक्त कर रहे थे, मोदी सरकार की मंशा पर शक जाहिर कर रहे थे, वो सच साबित हुई है, क्योंकि मोदी सरकार एक बार फिर से कृषि कानून लाने जा रही है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक बार फिर से कृषि कानून बिल लाया जाएगा, एक बार फिर से कृषि कानून को देश में लागू कराया जाएगा। इस बात को डंके की चोट पर विपक्षियों ने नहीं, किसी और सूत्रों के हवाले से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कही है। सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि कानून एक बार फिर से आने जा रहा है। यानी सबसे पहले आपको राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनका बयान सुनवाएंगे। कलराज मिश्र हैं, राजस्थान के राज्यपाल हैं, भदोही में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और जब उनसे कृषि कानून की वापसी को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यह वक्त अनुकूल नहीं है। शब्दों को सुनिएगा, वक्त अनुकूल नहीं है, कृषि कानून एक बार फिर से वापस लाएंगे। पहले बयान सुन लीजिए। कानून था जिसके बारे में किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, इसका जो सकारात्मक पक्ष है हम किसानों को समझा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे और इस बात पर मौजूद थे कि तीनों कानून वापस लिए जाए। अंत में सरकार को ये लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून इस संबंध में घर बनाने की आवश्यकता पड़ी, किया जाएगा। लेकिन इस समय तो सुना आपने, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यह वक्त अनुकूल नहीं है। वक्त का मतलब चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे हैं जिसमें मार्च में ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जीत का है और जीत का ये वक्त जो है वो गंवा नहीं सकते, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बदतर हो चुकी है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। वक्त अनुकूल नहीं है, यानी चुनाव के बाद किसी भी वक्त कृषि कानून लाया जा सकता है। यानी जो बात दिल से माफी के साथ और तमाम तरह की गुहार लगाते हुए प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो केवल चुनावी नौटंकी थी। चुनावों के बाद एक बार फिर से कृषि बिल लाया जा सकता है और इसी बात की आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी राकेश टिकैत की तरफ से, किसानों की तरफ से। तो आपने खुद सुना, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वक्त अनुकूल नहीं है, एक बार फिर से हम कृषि कानून को वापस लाएंगे। यही नहीं, इस फहरिस्त में और भी नाम है, उनके और भी बयान है। एक एक कर सारे बयान सुना रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कृषि कानून देश से गया नहीं है। यानी कि सिर्फ वो लफ्जाजी थी, वो जुमला था कि कृषि कानून रद्द किया जा रहा है। दरअसल सांसद है उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज, उन्होंने तमाम तरह के कसीदे मोदी और योगी सरकार के लिए गढ़ दिए और उसके बाद जाते जाते यह भी कहा कि बिल बिगड़ते बनते रहते हैं, एक बार फिर से लाएंगे बिल। बिल बिगड़ते बनते रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, जिससे पुष्टि होती है कि राकेश टिकैत और तमाम किसान जो इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री की बात पर, भरोसा नहीं कर रहे थे, वो सच साबित हुई है। यानी एक बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार फिर से कृषि कानून लागू करने जा रही है। बिल्कुल सुनिए ये बयान साक्षी महाराज का। यूपी में बीजेपी 2022 में 300 पार,
इस बिल का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अवैध गठजोड़ में, उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। लेकिन मैं तो मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मन का, बड़े दिल का परिचय दिया कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से तो सुना आपने साक्षी महाराज का यह बयान। साक्षी महाराज के अलावा भी कई और नेता हैं जिनका एक एक कर बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको इस बात पर पूरी की पूरी पुष्टि लग सके कि किस तरह से मोदी सरकार सिर्फ झूठ बोल रही थी। उनकी नजर सिर्फ 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर है, उन विधानसभा चुनावों पर है जहां पर किसान बेहद नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक और कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर उस गांव में नहीं घुस सकता, क्योंकि वहां से उन्हें खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जीतना तो दूर, जमानत जब्त हो सकती थी। और यही एक वजह है जिसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल टीवी स्क्रीन पर आकर यह कहा कि हम कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। वो बात अलग है कि राकेश टिकैत ने पहली ही फुर्सत में कह दिया था, हम आंदोलन खत्म नहीं करने जा रहे हैं, हम आंदोलन तब खत्म करेंगे जब संसद के माध्यम से इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और इस बात को वो लगातार उठा रहे थे, तमाम तरह के सवाल दागे जा रहे थे, पूछा जा रहा था कि आप तो लगातार कहते थे कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, और तो वापस क्यों लिया जा रहा है? जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो भरोसा क्यों नहीं कर रहे? तो राकेश टिकैत का साफ कहना था, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। 1 साल तक जब हमें दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर बिठाया रखा गया, मारा गया, पीटा गया, हमारी सुध नहीं ली गई, कई दौर की बातचीत में केवल अहम और अहंकार दिखाया गया, अपनी शर्तों पर उसमें संशोधन की बात की गई, कृषि कानून वापस लेने से साफ इनकार कर दिया गया, और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो उसको देखते हुए आनन फानन में कृषि कानून वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, वो भी केवल टीवी स्क्रीन पर। यह बात सीधे तौर पर संसद में कही जाए, संसद सत्र के दौरान इस कानून को वापस लेने और रद्द करने का फैसला लिया जाए, तब हम आंदोलन खत्म कर देंगे। और यह बात अब सच साबित हुई है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया केवल चुनावों के मद्देनजर, केवल यह ऐलान भर है। क्योंकि अगला बयान आपको बताने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, कमल पटेल इनका नाम है। इन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि एक बार फिर से बिल लाया जाएगा, कृषि कानून बिल फिर से लाएंगे। यानी कि जो बोतल में जिन है उसे अभी रख दिया गया, बंद कर दिया गया। चुनावों के बाद एक बार जिन वो फिर से निकल सकता है, फिर से किसानों को परेशानी हो सकती है। कृषि कानून का जो वादा एक बार फिर से किसानों पर थोपा जा सकता है। मनमानी और तानाशाही चुनावों के बाद जारी रह सकती है मोदी सरकार की, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार आंदोलन अब भी जारी। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उनका भी ये बयान सुन लीजिए, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार है। कि हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता, लेकिन हम पूरे किसानों को, कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। तो आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से 3 बयान सुनाए, जिससे आपको अब भरोसा हो गया होगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कम से कम किसान ये सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भाषण दे दिया, ऐलान कर दिया कि कृषि कानून रद्द किया जाएगा, तो इसका मतलब रद्द किया जाएगा, अब हम अपने घर चलते हैं, बोरिया बिस्तर उठाते हैं, घर चलते हैं, आंदोलन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इस आंदोलन के एक एक नेता को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और इस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है। सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति भर है ये ऐलान, क्योंकि अभी कृषि कानून वापस नहीं लिया गया है, यह संसद के माध्यम से कानून वापस लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो बयान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, मंत्रियों के, राज्यपाल के निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बताते हैं कि चुनाव भर की देरी है, चुनाव भर की देरी है, और उसके बाद जब चुनाव खत्म होंगे, नतीजे सामने होंगे, एक बार फिर से ये कृषि कानून का जो जिन्न है बोतल से बाहर निकल आएगा। क्योंकि आपको याद होगा 24 घंटे पहले ही ये बयान दिया गया था। सबसे पहले बिहार के कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि एक बार फिर से इसे पुनर्जीवन मिलेगा, इस कृषि कानून को पुनर्जीवन मिलेगा। इस बात का जिक्र किया था। एएनआई की खबर हम आपको बता देते पढ़कर, जो उन्होंने कहा, उनके बयान को किस तरह से एएनआई ने लिखा है
कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के व्यापक हित में है। मेरी प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस कानून पर आगे भी चर्चा हो, इस पर आगे भी बात हो बढ़े और इस कानून को पुनर्जीवन मिले। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह तो एएनआई को ये बाइट दी थी, बयान दिया था और उसके बाद लगातार एक एक कर तमाम मंत्री सांसद इस सामने आए। राज्यपाल भी, राजस्थान के राज्यपाल सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि कानून कहीं जाने वाला नहीं, कृषि कानून अडिग है, स्थिर और यहीं रहेगा। यानी सिर्फ इंतजार हो रहा है अनुकूल समय का, यानी कि चुनावों तक का समय, और उसके बाद फिर से कृषि कानून वापस आने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।